इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। मेडिकल कॉलेज कैंटीन में हंगामा, प्रबंधन ने संचालिका का फिकवाया सामान। गुंडागर्दी करने वाले बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। वर्षों पुरानी मांग पूरी, शहर को मिली नई जलापूर्ति परियोजना। एबीवीपी ने आयोजित की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2 नाबालिग बालिकाएं सुरक्षित बरामद। शहर के मेडिकल कॉलेज में कैंटीन को लेकर चल रहा विवाद शनिवार को फिर बढ़ गया, जब कैंटीन संचालिका अनुराधा चौरे और कॉलेज प्रबंधन आमने सामने आ गए। स्थिति बिगड़ते देख प्रबंधन ने मुख्य गेट पर ताला लगाकर संचालिका और उनके सहयोगियों को अंदर जाने से रोक दिया। संचालिका का आरोप है कि मेडिकल डीन अभय सिन्हा ने निर्देश पर स्टोर रूम का ताला तोड़कर उनका सामान बाहर फिकवा दिया। उन्होंने बताया कि कैंटीन का 3 साल का अनुबंध एमपी टेंडर से लिया गया था, लेकिन 18 जून 2025 को इसे अचानक निरस्त कर दिया गया, जो मामला फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है। संचालिका ने इस घटना की शिकायत कलेक्टर से भी की है। विवाद के चलते कैंटीन संचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इनको कई सूचनाएं दे दी गई। जब टेंडर कैंसिल कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली इनको 3 दिन का टाइम दिया जाता है, 3 या 7 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसमें उनको खाली करना था। और ये टेंडर मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने पहले ही कैंसिल हो चुका था, तो ये 3-4 महीने से तो इलीगली थी, इलीगल रह रही थी। जो कुछ बच्चे हैं, जैसे कभी खाना यहाँ गुणवत्ता ठीक नहीं मिल रही, क्या बाहर से भी कुछ खाना आता है? खाना तो स्टूडेंट्स को तो हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप खाना यहीं से खाइए, वो तो अपने उसके हिसाब से, तो आप लोग तो बाहर से खाना मंगवाते ही थे ये लोग। कितने बच्चे हैं ऐसे जो बाहर से? मैं ऐसे काउंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन करीब आधे बच्चे बाहर का ही खाना खाते थे। शहर में बढ़ती गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सख्त एक्शन मोड में है। शनिवार को कोतवाली पुलिस ने लगातार लोगों को डराने धमकाने वाले 2 बदमाश राकेश विश्वकर्मा और रोशन काले को पकड़ा है और उनका सार्वजनिक निकाला जुलूस। दोनों आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए शहर में पैदल घुमाए गए। टीआई आशीष दुर्वे ने बताया कि दोनों बीते दिनों बस स्टैंड व अन्य क्षेत्रों से दुकानदारों से विवाद और मारपीट कर रहे थे। बढ़ती शिकायतों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। ये परसों यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के पास में रात के समय झगड़ा हुआ था, जिसका अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो फरियादी उसको चोट आई थी, उसमें 2-3 लड़कों का नाम सामने आया था। आज इन्हीं लड़कों को गिरफ्तार किया गया और उनके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है और उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है। पक्ष द्वारा बताया गया कि जिनका हमने कार्रवाई की है उनके तरफ से कुछ लड़कों का उनका फोन भी जा रहा है और कुछ लड़के मिले भी है और उनको धमकी दी जा रही है कि आप रिपोर्ट वापस लेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने भी असामाजिक तस्कर, गुंडे, बदमाश जितने भी हैं, जिस प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। सौंसर क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस 28 नवंबर को किसान आक्रोश रैली आयोजित कर रही है। इस रैली में पूर्व सांसद नकुल नाथ भी शामिल होकर ग्रामीण किसानों की समस्याएं सुनेंगे और उन्हें सरकार तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस नेता गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क कर रहे हैं और रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान ग्राम देवी से शुरू होकर खेबरी डोसा, बग्गू बिछुआ, उतेकाटा, घोटी, वेरागढ़ सहित कई गाँवों में किया गया। कन्हर गांव से भरता देव तक लगभग 11 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना का शनिवार को महापौर विक्रम एके ने भूमि पूजन किया। अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये पाइपलाइन शहर की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान में मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि परियोजना न केवल जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को नई दिशा भी देगी।
भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर एबीवीपी छिंदवाड़ा इकाई द्वारा ओलंपिक स्टेडियम में भव्य सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के सैकड़ों छात्रों ने भाग लेकर इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और समसामयिक विषयों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एबीवीपी पदाधिकारियों ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को बिरसा मुंडा के संघर्ष और आदर्शों से जोड़ना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा नगर इकाई द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के उपलक्ष्य में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा जी द्वारा किए गए कार्यों को प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना तथा उनके प्रति समाज में जन जागृति पैदा करना उसका उद्देश्य रहा है। इसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। देहात थाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2 नाबालिग अपहृता बालिकाओं को अलग अलग स्थानों जबलपुर के गोरखपुर और सावरी बस स्टैंड से सुरक्षित दस्तयाब किया। दोनों प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। पहली बालिका पिता द्वारा फीस न भर पाने से नाराज होकर घर से निकल गई थी, जिसके बाद थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने उसकी स्कूल फीस स्वयं जमा कर मानवता का परिचय दिया। दूसरी नाबालिग घूमने की इच्छा के चलते घर से बिना बताए चली गई थी। मुखबिर तंत्र और सतर्कता के आधार पर पुलिस टीम ने दोनों बालिकाओं को सुरक्षित खोज निकाला। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर स्टेशन रोड गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और सिख समाज द्वारा शहीद अमित ठेंगे चौक पर पवन निशान साहिब की स्थापना कर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सिख समाज के सदस्यों ने गुरु जी के त्याग, बलिदान और मानवता के संदेश को याद करते हुए उन्हें नमन किया। पूरे विश्व में 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर सिंह जी की शहादत के 350 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें याद किया जा रहा है। छिंदवाड़े में भी सिख समाज ही क्या, पूरा सनातन समाज और जिनके कारण पूरा कुटुंब का बलिदान करने वाले ऐसे गुरु तेग बहादुर सिंह जी को हम याद कर रहे हैं। आज मानसरोवर के चौक पर निशान साहिब की पूजन करने के बाद उनका ध्वजारोहण किया गया। साथ ही नगर कीर्तन जो रविवार को निकलने वाला है, सिख समाज के साथ साथ पूरा सनातन संस्थाएं, सनातनी लोग सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। शहर में शुक्रवार को पुलिस लाइन के पास कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को अवैध अंग्रेजी शराब और बियर के साथ पकड़ा। रोकने पर युवक ने पुलिस आरक्षकों से बहस की और टीआई धुर्वे का नाम लेकर धौंस जमाने की कोशिश की। युवक ने फोन पर टीआई धुर्वे से बात कराओ कहकर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। समझाइश के बाद भी न मानने पर पुलिस ने उसे थाने लाकर पूछताछ की। कोतवाली पुलिस ने आरोपी आकाश साहू के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हमारे दोस्तों में ले जा रहे ले जा सकते हैं, जितनी भी नहीं ले जा सकता, उतनी में बता रहे नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकते, हम लेके जा रहे हैं। लगा देना मेरे खिलाफ, तो भट्टी वाले को रोक रहे, फिर हमको देखो, भट्टी वाले क्यों दे रहे हैं हमको? आप उनको बोलो आप इतनी ले जा सकते हो, तो भट्टी वाले बोलो ना। मैं क्या बोलो? अवैध शराब परिवहन करते हुए जो स्कीम बताई है उसका नाम आसाम था, सक्षरा का रहना वाला पुराने बैल बाजार के पास इस शराब जब्ती रही थी। शराब की कुल मात्रा 16 लेजर का लीटर 13,000 के आसपास कीमत।